साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का विषय है संकीर्तन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, बाबूलाल गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार था। बड़े बड़े खेत खलियान, बड़े बड़े फलों के बाग बगीचे उसके पास थे। लेकिन बाबूलाल इतना बड़ा जिम्मेदार होने के बावजूद भी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। बाबूलाल की पत्नी का नाम था सावित्री। जैसा उनका नाम था वैसे ही सावित्री की तरह वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। बाबूलाल के घर 2 बेटे और 1 बेटी थी। बच्चों में भी उसने खूब अच्छे संस्कार दिए थे। रूपवान होने के साथ साथ तीनों बच्चे बहुत ही गुणवान थे। बाबूलाल को बचपन से ही उसकी मां ने गले में कंठी माला और हाथ में झोली माला देकर उसकी महत्ता को समझा दिया था। बाबूलाल बचपन से ही झोली माला से महामंत्र का निरंतर जाप करता रहता था। मां के गुजर जाने के बाद उसका साथ उसकी पत्नी ने खूब निभाया। पत्नी भी खूब संस्कारी थी। घर में इतना धन होने के बावजूद भी बाबूलाल और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। साथ संगत जी, बाबूलाल की पत्नी सावित्री अपने हाथों से अपने पति के वस्त्रों को धोती। ठाकुर जी और अपने पति बच्चों के लिए खुद भोजन तैयार करती। हालांकि उनके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी बाबूलाल की पत्नी अपने बच्चों और पति का काम खुद ही करती थी। बाबूलाल ने कभी भी अपने हाथ से झोली माला को नहीं छोड़ा था। निरंतर उसके हाथ से झोली माला में महामंत्र का जाप चलता ही रहता था। चाहे बुखार की जकड़न हो या सर्दी की अकड़न हो, उसके हाथ से माला कभी ना छोड़ती थी। रात को सोते वक्त वो ठाकुर जी के चरणों में झोली माला को रख देता, लेकिन उसके मन रूपी मनके से महामंत्र का जाप निरंतर चलता ही रहता था। कुल मिलाकर कहा जाए कि बाबूलाल 24 घंटे महामंत्र का जाप करता ही रहता था। अब लगातार महामंत्र का जाप करने से उस माला के मनकों पर स्वयं राधा कृष्ण के नाम का आवरण चढ़ चुका था। एकादशी व्रत करना बाबूलाल और सावित्री के नियमों में शामिल था। और द्वादशी के दिन वो दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाते और खूब दान दक्षिणा देते। इतना दान देने के बावजूद भी वह खुद एक साधारण सी धोती कुर्ता पहनता था और उसकी पत्नी सावित्री भी सूती साड़ी ही पहनती थी। कुल मिलाकर वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। ठाकुर जी का खूब नाम लेते थे। देखते ही देखते कब उनके बच्चे बड़े हो गए, बाबूलाल को पता ही नहीं चला। अब बेटी जवान हो गई थी और एक दिन बहुत अच्छे से घर से उसका रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन भी तय हो गया और ठाकुर जी की कृपा से शादी भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न होकर बाबूलाल की बेटी घर से विदा हो गई। बाबूलाल कभी भी अपनी झोली माला को इधर उधर ना रखकर ठाकुर जी के चरणों में हमेशा रखता था। लेकिन बेटे की शादी में बाबूलाल इतना उलझ गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि रात को सोते समय उसकी झोली माला उसके कुर्ते की जेब में रह गई है। सुबह 5 बजे उठकर उसकी पत्नी, जो कि रोज नदी में स्नान करने जाती थी, साथ ही वो अपने और अपने पति के कपड़ों को भी धोकर आती थी। कुर्ता और धोती लेकर सावित्री नदी किनारे धोने के लिए चली गई। कुर्ते को उसने एक पत्थर पर रखकर जैसे ही धोना शुरू किया तो धोते धोते सावित्री को महामंत्र के जाप की आवाज आने लगी। बाबूलाल की पत्नी एकदम घबरा गई कि सुबह सुबह महामंत्र का जाप नदी किनारे कौन कर रहा है। जैसे जैसे वो कुर्ते को पत्थर पर पटकती वैसे वैसे आवाज और तेज होती गई। उसकी पत्नी सावित्री हक्की बक्की हो गई कि महामंत्र की आवाज आ कहां से रही है। जब उसने ध्यान लगाकर सुना तो उसने देखा कि कुर्ते की जेब के अंदर से आवाज आ रही है। उसने जब कुर्ते को देखा तो उसमें झोली माला को देखकर वो एकदम से सकपका सी गई। उसने झट से नदी के पानी से हाथ धोकर उस माला को कुर्ते की जेब से निकालकर मस्तक पर लगाया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी कि भूलवश मैंने पत्थर पर झोली माला को पटक दिया। 1000 बार सावित्री ठाकुर जी से क्षमा मांग चुकी थी। जब सावित्री घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति बाबूलाल घर के आंगन में बहुत घबराया हुआ सा इधर उधर चक्कर लगा रहा है। सावित्री ने पूछा कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो बाबूलाल ने बोला, मेरी झोली माला नहीं मिल रही। तो उसकी पत्नी सावित्री ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए पति से कहा, यह भूलवश आपके कुर्ते में रह गई थी और मैंने इसको ऐसे ही धो दिया। अपनी माला को पाकर बाबूलाल के जैसे शरीर से निकले हुए प्राण लौट आए थे। साथ संगत जी,
बाबूलाल ने माला को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और सीने से माला को लगाकर उसको ऐसा लगा जैसे उसने ठाकुर जी और किशोरी जी को सीने से लगा लिया हो। और आनंद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंखों से निकलने वाले आंसू उसके शरीर को भिगोने लगे। क्योंकि आनंद और प्रेम में निकलने वाले आंसू हमेशा ठंडे होते हैं और शोक में निकलने वाले आंसू हमेशा गर्म होते हैं। अभी सुबह के 6 बजे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा गांव में शोर मचने लगा कि नदी किनारे एक ऐसा पत्थर है जो कि सोने जैसा चमक रहा है और अपने आप ही हिल रहा है और उसमें से अजीब सी ध्वनि निकल रही है। सब उस पत्थर को देखने के लिए जा रहे थे। बाबूलाल और उसकी पत्नी के कानों में भी उस पत्थर के बारे में बातें सुनी तो वो भी देखने के लिए चल पड़े। बाबूलाल की पत्नी जब वो वहां पहुंची तो वो ये देखकर हैरान हो गई। ये वही पत्थर था जिस पर उसने अपने पति के कुर्ते को रखकर धोया था, जिस कुर्ते की जेब में झोली माला थी। अब तो सावित्री सब समझ गई। जब उसने पास जाकर उस ध्वनि को सुना तो वो ध्वनि और कुछ नहीं बल्कि वो महामंत्र की ध्वनि थी। क्योंकि झोली माला के ऊपर चढ़ा हुआ राधा कृष्ण नाम का रस निचुड़ कर उस पत्थर पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो पत्थर सोने जैसा चमक रहा था और महामंत्र के आनंद में वो पत्थर अपने ही आप झूम रहा था। साथ संगत जी, बाबूलाल, अपनी पत्नी सावित्री, वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। कहने लगे कि अगर महामंत्र की झोली माला से निकले महामंत्र के रस से एक पत्थर सोने जैसा चमक रहा है और उसके आनंद में झूम रहा है, और अगर हम अपने हृदय रूपी मानस पटल पर राधा कृष्ण के नाम रूपी रस और महामंत्र के रस को निचोड़ लें तो उस मंत्र के मद में चूर श्री राधा कृष्ण नाम की नैया हमेशा हमारे हृदय में हिचकोले खाती फिरेगी। साथ संगत जी, और इसके बाद से बाबूलाल और सावित्री ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वो भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लग गई। साथ संगत जी, एक बड़ी प्राचीन कथा है। एक सम्राट अपने एक सेनापति पर एक बार नाराज हो गया। उसने उसे एक मीनार में बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कूदता तो भी उसके प्राण निकल जाते, क्योंकि वो बड़ी ऊंची मीनार थी। उसकी पत्नी बड़ी परेशान कि कैसे पति को बचाएं। वो एक संत के पास गई। संत ने कहा जिस तरह से हम बचे उसी तरह से वो भी बच सकता है। पत्नी ने पूछा कि आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे क्या? तो संत ने कहा मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद जरूर थी, और हम जिस तरह से बचे वही रास्ता तुम्हारे पति के काम भी आ जाएगा, तुम ऐसा करो। संत ने अपने बगीचे में जाकर एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़ कर दे दिया। कीड़े की मूंछों पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ में एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगा? संत ने कहा तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे। इसे तुम छोड़ दो मीनार पर, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह जो मधु की गंध आ रही है, मूंछों पर लगी मधु की गंध, वह उसकी तलाश में आगे बढ़ता जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पर पत्नी ने कहा इस पतले से धागे से क्या होगा? संत ने कहा घबराओ मत, पतला धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे में रस्सी बांधना, फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना। उस मोटी रस्सी से तुम्हारा पति उतर आएगा। उस छोटे से कीड़े ने पति को मुक्ति दिलवा दी, एक बड़ा महीन रेशम का धागा, लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आधे चले गए। साथ संगत जी, सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीर बांधती है तो जंजीर से ही मुक्ति होगी। कांटा गड़ जाता है, पीड़ा देता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है। जिस रास्ते से हम एक जगह जाते हैं उसी रास्ते से वापस अपने घर भी चले जाते हैं। केवल हमारा रुख बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। प्रेम के माध्यम से ही हम संसार में आए हैं और प्रेम के माध्यम से ही हम इस संसार से होकर परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। हमारा रुख बदल जाएगा, हमारी दिशा बदल जाएगी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।